आप मुझको क्यों रोकते हो? तुम मुझे क्यों रोकते हो? प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयास करने से क्या सफल नहीं होता है। अर्थात प्रयास करने से सफलता प्राप्त होती है। का आवश्यकता सिलाना, पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिकताभिरेव सेतुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया, अपने संकल्प की दृढ़ता से शिकताभिरेव, बालू के द्वारा ही, सेतुम करिष्यामि, पुल को बनाऊंगा, सेतु का निर्माण करूंगा। तपोदत्त आश्चर्य, बड़े आश्चर्य के साथ, सिकताभिरेव सेतुम करिष्यसि, क्या तुम बालू के द्वारा ही पुल बनाओगे? अर्थात क्या तुम बालू के द्वारा ही पुल का निर्माण करोगे। सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, क्या यह बालू जल के प्रवाह में क्या ठहरेगी? अर्थात क्या जल के प्रवाह में यह आपकी रेत ठहर पाएगी, ठहर सकेगी? तो भवता चिंतितम नवा, ये तुमने सोचा या नहीं? क्योंकि आपके जल के, नदी के जल के प्रवाह में आपकी द्वारा रखी हुई ये रेत नहीं टिक पाएगी। पुरुष स उत्प्रासम, तो उसी समय वह पुरुष बोला, जब उन्होंने कहा कि आश्चर्य है, क्या तुम बालू के द्वारा ही पुल बनाओगे, क्योंकि क्या तुम्हारी रेत जल में ठहर पाएगी? तो उन्होंने बोला कि नहीं, अपने संकल्प से ही मैं इसका निर्माण करूंगा। तो इस विषय में पुरुष स उत्प्रासम उपहास पूर्वक बोला, चिंतितम चिंतितम, मैंने सोच लिया, सोच लिया। सम्यक चिंतितम, बहुत अच्छी प्रकार से सोच लिया। न हम सोपान मार्गे अट्टम अधिरोहणम विश्वसमी, मैं सोपान मार्गे, सीढ़ियों के मार्ग से महल पर चढ़ना नहीं चाहता हूँ। अट्टम माने अट्ट पर, तो मैं अटारी पर चढ़ने के लिए सोपान मार्गे अधिरोहणम न विश्वसमी, सोपान मार्गी मतलब सीढ़ियों के मार्ग से चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्प्लुत्य एव गंतुम क्षमो अस्मि, मैं तो उछल कर ही ऊपर जाने में या उछल कर चढ़ने में समर्थ हूँ। तपोदत्त सव्यंग्यम, व्यंग्य के साथ, साधु साधु, ठीक ठीक, आंजनेयम अपि अतिक्रामसी, तुम तो अंजनी के पुत्र हनुमान को भी अतिक्रामसी माने अतिक्रमण कर रहे हो। अर्थात तुम तो अंजनी के पुत्र हनुमान से भी बढ़कर हो। पुरुष सविमर्शम, विचार पूर्वक बोला, सोच विचार करके बोला, कुअत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है। किंच, क्योंकि, और क्या। बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम, यदि विद्या वशे स्युः ते सेतुरेष मया तथा मम। बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, बिना लिपि और अक्षरों के ज्ञान के, तपोभिरेव केवलम, केवल तपस्या के द्वारा, यदि विद्या वशे स्युः ते, यदि विद्या तुम्हारे वश में हो सकती है, अर्थात तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बिना लिपि और अक्षरों के ज्ञान के तुम्हें केवल तपस्या से ही जब ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तथा सेतु एष मम, उसी प्रकार मेरा भी यह पुल का निर्माण संभव है। अर्थात जिस प्रकार बिना लिपि और अक्षरों के ज्ञान के विद्या प्राप्ति संभव नहीं है, फिर भी यदि तुम इसको अपने तपोबल के द्वारा प्राप्त करना चाहते हो, तो उसी प्रकार मैं भी इस पुल का निर्माण रेत के द्वारा, बालू के द्वारा करना चाहता हूँ। तपोदत्त सवैलक्ष्यम, वैलक्ष्यम, विलक्षणता के साथ, बड़े आश्चर्य के साथ, आत्मगतम, अपने मन में, सवैलक्ष्यम अर्थात लज्जा के साथ अपने मन में बोला, अरे मामेव उद्देश्य भद्रपुरुषो अयम अधिक्षपति, मुझको ही उद्देश्य करके, माम एव उद्देश्य, मुझको ही उद्देश्य करके, भद्रपुरुष अयम, यह भद्रपुरुष, अधिक्षपति आक्षेप कर रहा है। अर्थात यह श्रेष्ठ पुरुष मुझे लक्ष्य करके ही आक्षेप कर रहा है। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, निश्चित ही मैं यहाँ सत्य देखता हूँ। तो मैं यहाँ क्या देखता हूँ? सत्य देखता हूँ, क्योंकि मामेव उद्देश्य
भद्रपुरुष स्वयं मुझको उद्देश्य करके यह भद्रपुरुष आक्षेप करता है। नूनम सत्य अत्र पश्यामि, मैं यह निश्चित ही सत्य देखता हूँ। अक्षर ज्ञानम विना एव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, क्योंकि मैं भी बिना अक्षरों के ज्ञान के, अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वत्ता को प्राप्त करने के लिए इच्छा कर रहा हूँ। अर्थात मैं भी बिना अक्षरों को जाने, बिना अक्षरों के या लिपि के ज्ञान के मैं भी विद्वत्ता प्राप्त करने की इच्छा कर रहा हूँ या करता हूँ। तदयम भगवत्या शारदाया अवमानना, तो यह भी तत्प्लस इयम, तो यह भी भगवत्या शारदाया, भगवती सरस्वती की अवमानना ही है, अर्थात उनका अपमान ही है। गुरुगृहं गत्वा एव विद्याभ्यास मया करणीय, गुरु के घर जाकर ही मया यानी मेरे द्वारा विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास करणीय करना चाहिए। पुरुष, क्योंकि मुझे भी गुरु के घर जाकर ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थ ये लक्ष्य प्राप्त थे, क्योंकि पुरुषार्थ करने से ही, कर्म करने से ही, सतत मार्ग का अनुसरण करने से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव होती है। अर्थात पुरुषार्थ करने से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रकाशम स्पष्ट रूप से। भो नरोत्तम, अरे नरश्रेष्ठ, न हम जाने यत् को अस्ति भगवान, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं। तो मैं नहीं जानता हूँ कि आप क अस्ति भगवान, आप कौन हैं। परंतु भवद्भी उन्मीलितम में नयन युगलम, परंतु भवद्भी माने आपके द्वारा, में नयन युगलम, मेरे दोनों नेत्रों को उन्मीलितम यानी खोल दिया गया है। तो हे नरोत्तम, हे नरश्रेष्ठ, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं, परंतु आपके द्वारा मेरे दोनों नेत्रों को, नयन युगलम, दोनों नेत्रों के जोड़े को, दोनों नेत्रों को उन्मीलितम यानी खोल दिया गया है। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम, तपः मात्रेण, तपस्या मात्र से ही, केवल तपस्या करने मात्र से ही, विद्याम अवाप्तुम, विद्या को प्राप्त करने के लिए, प्रयत्न मानो अहम अपि, प्रयत्न करता हुआ मैं भी, सिकताभिरेव, केवल बालू से ही, सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, केवल सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं भी केवल तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करता हुआ मैं भी केवल बालू से ही सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा हूँ। तत्इदानीं, तो अब विद्याध्ययनाय, विद्या का अध्ययन करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, गुरुकुलमेव गच्छामि, मैं गुरुकुल में ही जाता हूँ। अर्थात तो अब मैं भी विद्या अध्ययन करने के लिए, विद्या की प्राप्ति के लिए गुरुकुल में ही जाता हूँ। सब प्रणामम गच्छति, प्रणाम करता है, सब प्रणाम के साथ, अर्थात प्रणाम करता हुआ, गच्छति यानी चला जाता है। इस पाठ का सार यही है कि हमें विद्या प्राप्ति के बिना, लिपि और अक्षरों के ज्ञान के बिना विद्या प्राप्त केवल तपोबल के माध्यम से विद्या की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है। हमें यदि विद्या प्राप्त करनी है तो हमें अक्षरों का ज्ञान होना आवश्यक है, लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हमें विद्या की प्राप्ति संभव हो सकती है। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त। नमस्कार।